ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। से श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय में भी आपका स्वागत है। आज मैं आपको बीएड का टॉपिक एनसीईआरटी के बारे में जानकारी दूंगा। एनसीईआरटी के बारे में जानकारी दूंगा। देखिए बच्चों, अपन लोग शिक्षा शास्त्री कर रहे हैं ना। इसी महाविद्यालय से आप लोग शिक्षा शास्त्री कर रहे हो। कई बच्चों से मैंने पूछा, बच्चों एनसीईआरटी के बारे में जानते हो? अब ये बताइए, जो बच्चा शिक्षा शास्त्री कर रहा है इस महाविद्यालय से, वो बच्चा एनसीईआरटी के बारे में नहीं जानता है। बड़ा दुर्भाग्य है। शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं और बच्चा एनसीईआरटी के बारे में नहीं जानता है। कितना दुर्भाग्य। देखिए बीएड का जो पाठ्यक्रम है या शिक्षा शास्त्री का जो पाठ्यक्रम है, बीएड का पाठ्यक्रम या शिक्षा शास्त्री का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो किस पर आधारित है? एनसीईआरटी पर आधारित है। बच्चे कहेंगे एनसीईआरटी से हमें क्या लेना देना है, हमें तो यूनिवर्सिटी डिग्री अप्रूव कराती है। नहीं बच्चों, एनसीईआरटी ही एक ऐसी संस्था है ना, जिसके तहत हम बीएड करते हैं। बच्चे कहेंगे कैसे सर? देखिए सबसे पहले आप एनसीईआरटी का पूरा नाम जानिए क्या होता है। इसका पूरा नाम होता है नेशनल, देखिए एन से नेशनल बना लो, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, देखिए टीचर शब्द आते ही आपके दिमाग में आ गया, अरे ये तो काम का है हमारा। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग एजुकेशन या टीचर एजुकेशन, सॉरी टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन। अब ये अपने पास दिमाग में आ गया सर, ठीक है। देखिए बीएड का पाठ्यक्रम है, बीएड के मान्यता संबंधी काम है, वो एनसीईआरटी देखते हैं। कई लोग एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में डिफरेंट नहीं जानते, एक ही वर्ड समझते कि सर एक ही है। नहीं, देखिए बीएड के मान्यता संबंधी काम है ना, वो ये देखता है एनसीईआरटी, और जो स्कूली एजुकेशन है ना वो एनसीईआरटी द्वारा अप्रूव कराई जा रही है। स्कूली एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन इसके द्वारा प्रोवाइड कराई जाई जा रही है। आपने नाम सुना होगा यूजीसी, यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम संबंधी है। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय संबंधी पाठ्यक्रम है। देखिए अपन एजुकेशन गेन कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अपन शिक्षा से वंचित रहते हैं। अपन बीएड कर सकते हैं, अपन एमएड कर सकते हैं, अपन पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन अपन यूजीसी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी इनके बारे में जानकारी नहीं लेते हैं, तो अपना ज्ञान अधूरा होता है। तो उस ज्ञान को पूरा करने के लिए सबसे पहले इनकी थोड़ी बहुत जानकारी होनी ही चाहिए। और ये बीएड के पाठ्यक्रम में भी है आप लोगों के, लेकिन अपन परीक्षा पास करके और इनको वापस भूल जाते हैं। तो कहने का मतलब मेरा एनसीईआरटी इसकी स्थापना कब हुई? देखिए आपने 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर मैंने पूरा वीडियो अपलोड किया है। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी, इसके ऊपर पूरा मैंने वीडियो अपलोड किया है। 1986 की शिक्षा नीति में अध्यापक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए सिफारिशें की गई। तब 1993 के अंदर एक अधिनियम बना, 93 के अंदर अधिनियम बना कि भाई अध्यापक शिक्षा को मजबूत करना है तो एनसीईआरटी स्थापित कीजिए। तो ये अधिनियम द्वारा फिर 17 अगस्त 1995 के अंदर, कल मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपको भारतीय शिक्षा का पूरा इतिहास बताया था, उसका पूरा इतिहास को मैंने शॉर्टकट में बताया था, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें मैंने 93 का बताया था और 95 का भी बताया था, और एनसीईआरटी के बारे में मैंने उस वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको ये कहा था कि इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम और ज्यादा ले लेंगे, क्योंकि अपने शिक्षा शास्त्री से बीएड कॉलेज से जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब है 17 अगस्त 1995 के अंदर एनसीईआरटी की स्थापना हुई।
जिसको एक स्वायत्त निकाय बनाया गया, और इसके तहत ये निर्णय किया गया कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। पहले तो आपसे ये पूछा जाए कि भाई 1993 में अधिनियम बना दिया गया, 17 अगस्त 1995 में इसको स्थापित कर दिया गया, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसको रिकमेंडेशन किया, और वैसे 73 के अंदर ही ये एक असंवैधानिक संस्था के रूप में प्लानिंग बना दी गई थी। 1973 के अंदर एक असंवैधानिक संस्था के रूप में, एक असंवैधानिक संस्था के रूप में एनसीटीई का प्रस्ताव प्रपोज तैयार हो गया था, और फिर 1993 में अधिनियम बनाया गया, और फिर 1995 में इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। तो कहने का मतलब है क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या था। हमारी शिक्षा शास्त्री, हमारे बीएड कॉलेज जो को या अध्यापक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए एनसीटीई की स्थापना की गई है। अध्यापक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए, एनसीटीई की स्थापना की गई है। अच्छी तरह समझ में आ गया। अब बच्चे कहेंगे सर बीएड, क्योंकि हर बच्चा बीएड, डीएड और एमएड करते हैं, तो अपन एनसीटीई से ही अप्रूव्ड होती है। अपनी जो यूनिवर्सिटी है वो किससे अप्रूव्ड होती है, एनसीटीई से। फिर मैंने बच्चों से पूछा चलो एनसीटीई से आपकी यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है, बताइए एनसीटीई कार्यालय कहाँ है। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो टिक मारते हैं, गैस मारते हैं, सीधा कहते हैं दिल्ली में। तो दैट इज राइट। वास्तव में इसका जो मेन कार्यालय है वो कहां पर है, स्थापित किया गया है, दिल्ली में। बच्चों ने जो बताया वो राइट बताया। तो पहले देखिए थोड़ा सा मैंने आपको जानकारी दी एनसीईआरटी की, यूजीसी की, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी यूजीसी के पास जाइए। स्कूली शिक्षा की जानकारी लेनी है एनसीईआरटी के पास जाइए। एमएड के बारे में, बीएड की जानकारी लेना है एनसीटीई से जाइए। तो ये अपने को थोड़ा जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये अपन अध्यापक है, अध्यापक को जानकारी नहीं होगी। एक पढ़ाना एक अलग चीज है, इनकी थोड़ी सी अपने को अवेयर होना चाहिए, परिचित होना चाहिए क्या चीजें हैं। अब आप देखिए अब मैंने आपसे पूछा बताइए मेरे को एनसीटीई का जो प्रधान कार्यालय है वो कहाँ है, तो बच्चों ने क्या कहा, नहीं दिल्ली। दैट इज राइट। इसका मेन कार्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के, नई दिल्ली के तो दिल्ली के। तो अब इसके अंदर 4 क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए। कितने, 4 रीजनल सेंटर बनाए गए। आपको ध्यान में होगा अपन राजस्थान से बिलोंग करते हैं, उत्तर क्षेत्र से हैं, तो उत्तर क्षेत्र में अपने इंडिया का पूरा एनसीटी कार्यालय कहां है, जयपुर के अंदर। और अगर पूर्व भाग में चले जाओ तो उड़ीसा के अंदर आ जाएगा, और पश्चिम में चले जाओगे तो भुवनेश्वर। उड़ीसा में पूर्वी क्षेत्र में आपका भोपाल, पश्चिमी, एक मिनट, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र तो जयपुर हो गया, मैंने उड़ीसा भुवनेश्वर लिख दिया, तो ये तो उड़ीसा की राजधानी हो गई। नहीं, पूर्वी क्षेत्र आपका कौन सा आएगा, उड़ीसा या भुवनेश्वर। पश्चिमी क्षेत्र आएगा भोपाल, उत्तर क्षेत्र आएगा जयपुर, और साउथ का आएगा बेंगलोर। देख लेना, या बेंगलोर कहते हैं। तो जयपुर, भोपाल, भुवनेश्वर और बेंगलोर इसके 4 रीजनल सेंटर हैं, और इनका मेन जो हेड ऑफिस वो कहां है, दिल्ली में स्थापित किया गया है। अपन जब बीएड करते हैं तो उत्तरी क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन विद्यालयों में, सॉरी, इन महाविद्यालयों में, इन विश्वविद्यालयों में जो मान्यता संबंधी कार्रवाई है वो कौन करता है, एनसीटीई करता है। एनसीईआरटी नहीं, एनसीटीई करता है। तो आपको ध्यान में होना चाहिए बीएड के जो क्रियाकलाप है, उनकी जो रूल्स हैं, अध्यापक शिक्षा है, उसका पाठ्यक्रम है ना, नवाचार पाठ्यक्रम लागू करना है, उनकी परीक्षा आयोजित करवाना है। तो ये सारी इनकी, अभी अपनी बीएड की डिग्री चेक करनी है, अपन कैसे कराएंगे मेरे को बताइएगा।
आपको मालूम है क्या करें, मैंने करके बैठ गया, मैं सोचा इस विद्यालय से ग्रेड लिया मैं तो ओरिजिनल हो गया, उसका जो रिकॉर्ड है वो विश्वविद्यालय में रहता है और विश्वविद्यालय का रिकॉर्ड जयपुर की एनसीटीई कार्यालय में रहता है। तो और इसका भी कार्यालय दिल्ली में चला जाता है। तो पूरे देश के अंदर अगर देखा जाए तो इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपने को ध्यान में होना चाहिए। अपन क्योंकि बीएड और एमएड करते हैं, इन बीएडों की स्कूलों में मान्यता, कॉलेजों के अंदर मान्यता है ना, उसका पाठ्यक्रम, उसके क्रियाकलाप है ना, अध्यापकों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लागू करना है ना, अनुसंधान संबंधी कार्य में बढ़ावा देना, ये सारे के सारे किसकी देखरेख में होते हैं, एनसीटीई। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो आपने सब बता दिया कि हमें एनसीटीई का क्या कार्य है, इसकी स्थापना कब की गई, इसका कार्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये सारी जानकारी आपको थोड़ी सी होनी चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं, ये तो आपका बीएड का पाठ्यक्रम से संबंधित था, बताइए बच्चों स्कूल एजुकेशन में एनसीईआरटी क्या करता है, इसका पूरा नाम क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान है ना, प्रशिक्षण केंद्र, वैसे नाम है ना उसका हिंदी में, वो देख लीजिएगा। तो एनसीईआरटी स्कूल एजुकेशन के पाठ्यक्रम स्थापित करती है। कल मैंने आपको बताया था वीडियो, बताइए एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई, 1961 में, और इसकी एनसीटी क्षेत्र के अंदर ही इसका एक असंवैधानिक रूप में कार्य करने लगा था। फिर 93 के अंदर ये बढ़ा दिया गया था। फिर 17 जुलाई 1995 के अंदर एक संवैधानिक रूप में ये कार्य करने लगा। कौन, एनसीटी। तो कहने का मतलब 95 तक, आजादी के बाद बड़ा दुर्भाग्य है हमारा, 95 तक हम अध्यापक शिक्षा को मजबूत नहीं कर पाए और हम 21वीं सदी के देश की कल्पना करते हैं और 95 तक आपका एक संवैधानिक निकाय नहीं बन पाया। बड़ा दुर्भाग्य है शिक्षा के क्षेत्र में, अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में। 1961 में कम से कम इसकी स्थापना तो हो गई थी एनसीईआरटी की, तो शैक्षिक गुणवत्ता तो कम से कम ठीक चलने लगी थी। तो अब इन दोनों के अंदर कितना डिफर हो गया बताइए। अपन एक ही चीज समझते हैं, कोई अंतर नहीं है। ये तो बीएड का पाठ्यक्रम उपलब्ध करवा रही है और ये आपको स्कूली एजुकेशन तो उपलब्ध करवा रही है। और सपोज कीजिए मैं कहता हूं कि ये जगत गुरु यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है, इसके लिए यूजीसी अप्रूव कर रही है। अब बताइए कॉलेज एजुकेशन और विश्वविद्यालय की जो एजुकेशन है उसके लेक्चररों की नियुक्ति है, उनका वेतन संबंधी समस्या है, स्कूलों के पाठ्यक्रम संबंधी समस्या है, महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम संबंधी समस्या है, ये यूजीसी के द्वारा। और यूजीसी में भी आपने ध्यान रखा, अब यूजीसी एक परीक्षा कराती थी, यूजीसी साल में 2 बार कराती थी ना, अब उसको एक बार कन्वर्ट किया। आपको ध्यान होगा 2018 के अंदर यूजीसी ने एक बार परीक्षा कंडक्ट कराई थी। अब वो यूजीसी ने भी अपना नाम उसका बदलकर क्या कर दिया, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए। अब ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो कार्य करने लगी। तो कहने का मतलब मेरा तात्पर्य शिक्षा के जो नवाचार है ये अपने को जानकारी होनी चाहिए। इनकी जानकारी होगी तो अपन बच्चों को मोटिवेट करेंगे, बच्चों को मोटिवेट करेंगे तो समाज ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा। जब हम ही नहीं जानते यूजीसी क्या है, जब हम ही नहीं जानते एनसीईआरटी क्या है, जब हम ही नहीं जानते एनसीटीई क्या है, तो बताइए बच्चों को क्या पढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अपने को ये जानकारी होनी चाहिए कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय का पाठ्यक्रम यूजीसी द्वारा होता है, स्कूली शिक्षा का एनसीईआरटी से होता है। अब बीएड संबंधी जो एमएड संबंधी है वो आपका किसका होता है, एनसीटी क्या होता है। तीनों अलग अलग हो गए, तीनों देखो अलग अलग क्षेत्र हो गए। अब मैं आपसे पूछ, जब आपने इसके क्षेत्र के कार्य बता दिए तो मेरे को बताइए एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर कहां है, नई दिल्ली। कब, 1961 में लागू। अब इसका नई दिल्ली है तो इसके भी क्या है, इसका तो दिल्ली में है तो इसके भी क्षेत्रीय कार्यालय है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय शायद 5 बनाएंगे। कितने बनाएंगे, 5। एक तो मेरे ख्याल से इसका है भुवनेश्वर और भोपाल, दोनों ये तो वही है। एक भुवनेश्वर है, एक भोपाल है और एक यहाँ जयपुर की जगह अपने राजस्थान को बड़ा अच्छा मिला से
अजमेर में है, एक मैसूर के अंदर है और एक शिलोंग के अंदर है। अब आपका जैसे मैंने ये कहा था पूर्वी क्षेत्र का है, ये पश्चिमी क्षेत्र का है, और ये उत्तर साइड का है, और ये दक्षिण का है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाओं में 4 एनसीटी। इसी प्रकार 4 दिशाओं में एनसीईआरटी। भुवनेश्वर को दे दिया पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी दे दिया भोपाल को, उत्तरी क्षेत्र दे दिया अजमेर को, और दक्षिण क्षेत्र दे दिया मैसूर को। मसूरी नहीं है, मैसूर ये साउथ के अंदर है, मैसूरी उत्तराखंड में है, ध्यान रखना। मैसूर दक्षिण में है, सोशल स्टडी पढ़ा होगा मैसूर का ये। और शिलोंग ये है आपका उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। अब बताइए ये किसके कार्यालय है? एनसीईआरटी। और वो किसके थे? एनसीपीई। ये इसके क्षेत्रीय कार्यालय थे, ये इसके क्षेत्रीय कार्यालय है। ये बीएड के पाठ्यक्रम को निर्धारित करता है, ये स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम को निर्धारित करता है। दोनों अलग हैं। अब यूजीसी के जो स्कूली पाठ्यक्रम का जो नियम है ना, वो कौन बनाता है? एनसीईआरटी। और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए इसके पास में एक और होती है, सीबीएसई। नाम सुना होगा, सीबीएसई। इसकी स्थापना 1962 के अंदर हुई थी। तो कहने का मतलब हो गया एनसीईआरटी ने जो स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है ना, इन शिक्षा के पाठ्यक्रम को निर्धारित करके इन्होंने क्या किया? नियम बनाया संसद में। सपोज कीजिए, उदाहरण दीजिए, और उस नियम को इंप्लीमेंट किसने किया? कार्यपालिका ने। कार्यपालिका कौन हो गया? सीबीएसई हो गया। और व्यवस्थापिका कौन हो गई? सोशल स्टडी से मैंने थोड़ा जोड़ दिया इसको। ये व्यवस्थापिका हो गई एनसीईआरटी। इन्होंने कोई नियम या कानून बनाया और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए किसको दे दिया? सीबीएसई को। और सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जैसे आरबीएसई होता है ना, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ऐसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1962 के अंदर स्थापना हुई। और इसकी स्थापना 1961 के अंदर हुई थी। इसकी स्थापना 1955 के अंदर हुई थी, सॉरी 95 के अंदर हुई थी। तो कहने का मतलब, अब आपसे कहे कोई यूजीसी की स्थापना कब हुई? कल मैंने आपको बताया था भारतीय शिक्षा का इतिहास 1953 के अंदर, 53 के अंदर आ गया था ये, लेकिन इसको 1956 के अंदर अधिनियम बनाकर एक स्वतंत्र निकाय बना दिया गया। यूजीसी को स्वतंत्र निकाय बना दिया गया। किसको? यूजीसी को बना दिया गया। ये विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के पाठ्यक्रम, आपको ध्यान में होगा, किसी भी यूनिवर्सिटी को अनुदान, किसी भी महाविद्यालय को अनुदान यूजीसी अप्रूव करता है अगर वो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय शैक्षिक उन्नयन के लिए कोई कार्य करता है, तो उनको अनुदान देना, अध्यापकों को अनुदान देना, ये किसका कार्य है? यूजीसी का। लेकिन है विश्वविद्यालय स्तर तक का और महाविद्यालय स्तर तक का। तो यूजीसी के द्वारा क्या काम किया गया? एनसीईआरटी के द्वारा क्या किया? सीबीएसई ने किस प्रकार उसको इंप्लीमेंट किया? इन्होंने, कई लोग कहते हैं एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी चाहिए। भाई हर स्टेट के अंदर अलग अलग बोर्ड होता है। जैसे मैंने आरबीएसई बोर्ड कह दिया, उत्तर प्रदेश बोर्ड अलग है, मध्य प्रदेश बोर्ड अलग है, हरियाणा बोर्ड अलग है, पंजाब बोर्ड अलग है ना, आसाम बोर्ड अलग है, सब बोर्डों का अलग अलग है। लेकिन सीबीएसई की स्थापना क्यों की गई? क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माता पिता केंद्रीय सर्विस में होते हैं, सेंटर में होते हैं, तो उन बच्चों को पढ़ने में जब दिक्कत आती है तो उन बच्चों की इस सुविधा को, इस समस्या का हल करने के लिए सीबीएसई की स्थापना की गई। अब कई राज्यों के बोर्ड है ना, कई राज्यों के जो बोर्ड है उन्होंने भी ये तय किया कि भाई अपन विद्यार्थियों का डेवलपमेंट करने के लिए क्यों ना एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है उसको इंप्लीमेंट करें। तो अभी बताते हैं 2020 या 21 के अंदर हो सकता है पाठ्यक्रम एनसीईआरटी वाला जो पाठ्यक्रम आता है। तो कहने का मतलब सीबीएसई बोर्ड और आरबीएसई बोर्ड का पाठ्यक्रम लगभग एक जैसा हो जाता है, और लगभग एक जैसा है, लगभग एक जैसा है। मैंने देखा है 12th क्लास की किताब थी, मैंने उसमें देखा था इंग्लिश के अंदर जो 12th क्लास की वही में थी, माय मदर हैड 6
कीपिंग क्वाइट, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, ए रोड साइड डिस्टेंस, ये पोएमें मैंने देखी सीबीएसई बोर्ड के अंदर है। और राजस्थान बोर्ड के अंदर अभी कोई 5 साल पहले किताब चलती थी इंग्लिश के अंदर, उसमें पोएमें थी, द बॉल पोएम थी, है ना, और बहुत सी 10-11 पोएमें थी, मुझे याद नहीं कौन सी पोएमें थी, वो थी आइस एंड फायर वाली थी, डस्ट वाली थी, है ना, डस्ट वाली थी, आइस एंड फायर वाली थी, और द बॉल पोएम थी। ये पूरी की पूरी 11 पोएमें उठा के और सीबीएसई बोर्ड की पाठ्यक्रम अभी है। आप सीबीएसई का पाठ्यक्रम उठा के देख लो और 5 साल राजस्थान बोर्ड का उठा के देख लो, एकदम सेम एग्जिट है। तो एनसीईआरटी की बुक्स ज्यादा गुणवत्तापूर्वक है। उन गुणवत्तापूर्वक शिक्षा अगर बच्चों को प्रोवाइड करोगे तो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में उन्नयन करेंगे और एक समाज को एक नई दिशा देंगे। तो कहने का मतलब है, मेरा सार ये निकला, इनके क्या कार्य हैं, इनका संकलन कैसे हुआ। अब मैं आपसे पूछूं, यूजीसी के कहां है क्षेत्रीय कार्यालय? यूजीसी के इसमें 5 थे, इसमें 4 थे, इसमें 6 है। यूजीसी के एक भोपाल के अंदर है, एक कलकत्ता के अंदर है, हैदराबाद के अंदर है। तो कलकत्ता है, हैदराबाद है, गुवाहाटी है ना, इन क्षेत्रों के अंदर भी यूजीसी की स्थापना की गई है। तो इसका भी क्षेत्रीय कार्यालय कितनी जगह है? लगभग 6 जगह है। जैसे मैंने कलकत्ता गिना दिया, एक मैंने गुवाहाटी गिना दिया, एक मैंने पूना गिना दिया। तो पूना है, गुवाहाटी है, कलकत्ता है, इस क्षेत्र के अंदर इन्होंने यूजीसी का जो क्षेत्रीय कार्यालय है इसको स्थापित कर दिया गया। तो मेरा शॉर्टकट में, संक्षिप्त में यही कहना है कि विश्वविद्यालय की शिक्षा यूजीसी उपलब्ध करवाता है, एनसीईआरटी स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम का रिपोर्ट तैयार करता है और सीबीएसई को उसको इंप्लीमेंट के लिए कहता है। इंप्लीमेंट ये करता है, नियम ये बनाता है, कानून ये बनाता है और कानून को लागू सीबीएसई बोर्ड करता है। और ये महाविद्यालय या विश्वविद्यालय एजुकेशन को प्रोवाइड कराता है और ये एनसीटीई ये बीएड के पाठ्यक्रम को निर्धारित करवाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये जो शॉर्टकट में मैंने आपको जो जानकारी दी, इसके कार्य पढ़ना, इनका उद्देश्य पढ़ना, इनका संगठन पढ़ना, इनकी स्थापना कब कब हुई, इसकी जानकारी लेना, जिससे हम शिक्षा के अंदर एक नया परिवर्तन ला सकें। और बाकी मैं आपको इस टॉपिक के बारे में और ज्यादा जानकारी दूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा हर टॉपिक का अलग अलग एक वीडियो बन सकता है, लेकिन मैंने आपको संक्षिप्त, ब्रीविटी इज द सोल ऑफ गुड विल, संक्षिप्तता बुद्धिमत्ता की कसौटी है। मैं इसको संक्षिप्त में बताना ज्यादा सुटेबल समझता हूं। बाकी विस्तार में तो बहुत विस्तार में अपने व्यूज लिखते चले जाओ और उसकी कोई अंत नहीं है। जस्ट लाइक ए सोशल स्टडी। थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू अगेन।